Hello friends. Recently I taught this chapter Human Environment Interaction, the tropical and subtropical region in my class, and I thought let's share it with you guys also. शायद ये आपकी हेल्प कर दे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे शेयर किया जाना चाहिए. So let's talk about it. In this chapter we will try to compare the lifestyle, the climate, flora, fauna, everything in these two particular regions, tropical and subtropical. So first of all we should know where is the tropical region and where is the subtropical region. You can see there are few latitudes shown on this map of world, जहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे सेंटर से इक्वेटर जा रहा है. इक्वेटर के ऊपर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है विच इज़ 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड. एंड साउथ में अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं 23 एंड हाफ साउथ, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इसके बीच में जो एरिया होगा दैट वुड बी नोन एज ट्रॉपिकल रीजन. और इसके बियॉन्ड अगर हम थोड़ा सा नियर बाय एरिया ले लेते हैं, द ग्रीन कलर, लाइटर ग्रीन कलर जो आप देख रहे हैं नियर द ट्रॉपिक, तो वो वाला एरिया जो है आपका वो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन होता है. तो हम यही दो रीजन्स के बारे में बात करेंगे, बाकी की हम बाद में डिस्कशंस करेंगे. तो इनके बीच में क्या क्या एरिया आते हैं. तो आप जब हम बात कर रहे हैं अमेजॉन बेसिन एंड गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, बिकॉज दीज आर द टू प्लेसेस अबाउट विच वी विल टॉक इन दिस वीडियो. तो फर्स्ट नंबर 1 का लोकेशन जो आपको इसमें दिख रहा है, देर आर सो मेनी डिफरेंट बेसिन्स. तो हम इसमें सिर्फ जिनकी बात करने वाले हैं, जिनको कंपेयर करने वाले हैं, पहले उसको देख लेंगे. तो फर्स्ट इज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन विच इज़ इन इंडिया. तो वो आपको 6 नंबर पे दिख रहा है. ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 6 नंबर पे आपको ये दिख जाता है. एंड जब हम बात करते हैं और जो नंबर 1 है वो है आपका अमेजॉन बेसिन, जो कि आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिल रहा है. इन्हीं दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा. और जब हम अमेजॉन बेसिन की बात करेंगे तो दैट इज़ द एरिया विच इज़ इन ट्रॉपिकल रीजन. और जब हम 6 नंबर की बात करेंगे विच इज़ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, वो आपका आता है सब ट्रॉपिकल रीजन में. क्योंकि आपने देखा होगा जब आप इंडिया का मैप देखते हैं तो उसमें आपको सेंटर से एक लाइन जाती हुई दिखती है विच इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और मैंने आपको बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो नीचे वाला एरिया है या ऊपर वाला, जब हम कैंसर की बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, तो जो ऊपर वाला एरिया है वो आपका हो जाएगा सब ट्रॉपिकल रीजन, नियर बाय का जो एरिया है. और उसी तरीके से नीचे जब आते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में, तो वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास का एरिया जो है वो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन माना जाएगा. अब वी विल मूव फर्दर. सो नेक्स्ट वी हैव कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टू रीजन्स. तो फर्स्ट है आपका अमेजॉन बेसिन. इफ़ वी टॉक अबाउट अमेजॉन बेसिन, वहाँ पे हम उसका क्लाइमेट देखेंगे, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, कैसा वाइल्ड लाइफ है, एंड क्या लोगों का लाइफ स्टाइल है, कैसे रह रहे हैं वो लोग, क्या. तो इस वीडियो में जो हम समझने वाले हैं आगे वो ये होगा, और इस चैप्टर में भी, कि अमेजॉन बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड लाइफ ऑफ द पीपल. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर करेंगे. सो नेक्स्ट इज लाइक कि हम अमेजॉन को कंजर्व कर रहे हैं. क्यों कंजर्व कर रहे हैं? बिकॉज वी ऑल नो दैट अमेजॉन बेसिन और अमेजॉन फॉरेस्ट जो हमारा है वो अर्थ का लंग कहलाता है. इट इज़ नोन एज अर्थ्स लंग. वाई? बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच वी प्रोड्यूस, राइट. तो इसके लिए हम उसको लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं. अब क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, तो उसको, और हम जो है देखते हैं कि अमेजॉन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, अमेजॉन फॉरेस्ट धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है. तो इसकी वजह से उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको कंजर्व करने की ज़रूरत है. सो अमेजॉन कंजर्वेशन टीम इज़ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ डेडिकेटेड टू प्रिजर्व South American forest, and the team works with the
लोकल पीपल टू प्रोटेक्ट द रेन फॉरेस्ट। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ मिलके ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप NGO कहते हैं, वो जो है अमेज़ॉन कंजर्वेशन टीम, ये इनके साथ लोकल लोगों के साथ मिलके इसको कंजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल सा हम देख सकते हैं कंपैरिजन है। कैसे कंपैरिजन है अमेज़ॉन बेसिन में और गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज सेइंग अमेज़ॉन बेसिन लोकेटेड इन साउथ अमेरिका एक्सटेंड्स बिटवीन द ब्राज़ीलियन हाईलैंड इन द साउथ एंड गुआना हाईलैंड इन द नॉर्थ। तो जब आप साउथ अमेरिका को देखेंगे तो जहाँ पे ये लोकेटेड है उसके ऊपर, उसके नॉर्थ साइड पे जो है आपको गुआना हाईलैंड देखने को मिलता है, और जब आप नीचे की साइड आते हैं तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड आपको देखने को मिलता है। तो बीच में इसका लोकेशन है। और जब हम गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो इट इज़ लोकेटेड in the subtropical region. Subtropical region, I have explained you how it is. Subtropical region is one of the most fertile riverine plains in the world. और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा फर्टाइल प्लेन एरियाज में से एक है। और आप देख सकते हैं कि अभी आप जहाँ पे रह रहे हो, इफ़ यू आर इन दिल्ली, सो यू कैन, यू आर दिल्ली और यू आर इन यूपी और यू आर इन बिहार, तो यू कैन observe the situation in the plain area, Ganga Brahmaputra plain area, because you are living in that particular area. All right, उसके बाद है second point, the climate here is hot and wet throughout the year. When we talk about equatorial region, वहाँ पे क्या होगा, आपको सनलाइट कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर मिलेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे हॉट टेम्परेचर बना रहता है और ह्यूमिडिटी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रेनफॉल एवरी डे शाम को आपको वहाँ पे बारिश देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो क्लाइमेट रहता है वो हॉट एंड वेट रहता है। और इसी की वजह से वहाँ पे जो डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है वो इसी वजह से मिलता है, क्योंकि नेचुरली वहाँ पे प्लांट को या जो भी नेचुरली ग्रोन ट्रीज़ हैं उनको आसानी से वाटर अवेलेबल हो जाता है। तो दैट्स वाई यू सी लाइक डेंस फॉरेस्ट ओवर देयर। अगर हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन की, तो इट एक्सपीरियंसेस हॉट एंड ड्राई समर एंड कूल ड्राई विंटर। तो हम ये सब एक्सपीरियंस करते हैं एक्चुअली, कि जब हमारा समर टाइम होता है तो काफ़ी, आपने जून में अभी देखा था पूरा एक ड्राई स्पेल चला था, है ना, जब हीट वेव्स आ रहे थे। और उसके अलावा भी आप देखते हो कि थ्रू आउट जो है बहुत ही ड्राई सीजन रहता है, जब तक कि मानसून और विंड का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। और विंटर्स में बहुत ही ड्राइनेस होती है और कूल तो रहता ही है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट ऑफ बोथ द प्लेसेस। देन थर्ड, द डेंस एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नोन एज सेल्वा ऑक्यूपाई मोस्ट पार्ट ऑफ द अमेजॉन बेसिन विद अ वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वहाँ पे आपको एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलता है। एवरग्रीन मीन्स विच इज़ ऑलवेज, लाइक एवरी टाइम इट इज़ ग्रीनर, है ना। तो आप वहाँ पे देखोगे कि हमेशा, क्योंकि बारिश हो रही है तो उनको पानी आराम से मिल रहा है, तो वो ड्राई होते ही नहीं हैं और उनमें कभी भी लीव शेड करने का टाइम भी नहीं होता है, तो उनका हमेशा जो है वो एवरग्रीन रहते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि ट्रॉपिक्स के बीच में तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपके सब ट्रॉपिकल रीजन की, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, तो वहाँ पे आप देखते हो ट्रॉपिकल मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जब जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जो है लीव्स को शेड करना पड़ता है वाटर की स्कैरसिटी से बचने के लिए। ठीक है, तो ये होता है, ये डिफरेंस होता है मॉनसून डेसिडुअस में और जो आपका एवरग्रीन है उसके बीच में। देन वी कम टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ द इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट इज इनहेबिटेड बाय tribal people who practice hunting, gathering, fishing as their primary occupation. So if we talk about Amazon basin, the people living there, they would be having some practices, livelihood activities. तो वो क्या कर रहे होंगे? वो हंटिंग कर रहे होंगे, गैदरिंग कर रहे होंगे, फिशिंग कर रहे होंगे, क्योंकि ये सब नेचुरल चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल लोग रह रहे हैं, तो वो नेचुरली जो भी काम होगा वो उसको करेंगे। ठीक है। देन सेकेंड, व्हेन वी टॉक अबाउट गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन, हेयर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है। आई थिंक वी मिस्ड वन पॉइंट, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ
is mostly concentrated in the Sundarban region and part of the Brahmaputra Valley. It means अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको वाइल्ड लाइफ वैरायटी देखने को मिलेगी वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो वो सुंदरबन डेल्टा रीजन में देखने को मिलेगी, जो कि माउथ पे जब आपका रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों एक में मिलके बांग्लादेश और बंगाल के पास से जब गिरता है बे ऑफ बंगाल में, तो वहाँ पर उसके कॉन्फ्लुएंस पे और जहाँ पे वो गिरने वाले थे माउथ ऑफ द रिवर जिसको कहा जाता है, जब डेल्टा आप वहाँ पे देखते हो तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ अ सिंपल कंपैरिजन। नाउ हियर यू कैन सी 2 पिक्चर्स और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पिक्चर्स हैं ये और आपको ये कहाँ का क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। तो आप एक पिक्चर में देख रहे हो एक बर्ड है, सब कमेंट में नेम बता सकते हैं उस बर्ड का, और सेकंड आप जो देख रहे हो वो तो आप सबको पता है कि हमारे कंट्री का नेशनल एनिमल है, तो आप उसका नेम भी आराम से लिख सकते हैं। डू दे ऑल्सो शेड लाइट ऑन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन? येस, जब हम इस तरह की वाइल्ड लाइफ को जब हम देखते हैं तो हम उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और पिक्चर्स को भी दोनों देख के हमको आइडिया लग जाता है कि वहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। चलो नेक्स्ट है आपका, एक एक करके अब हम बात करेंगे अमेजोन बेसिन के बारे में बात करेंगे, बट आई थिंक वीडियो शुड नॉट बी सो लॉन्ग, तो मैंने अभी इसको यहीं पे एंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आई विल बी एक्सप्लेनिंग Amazon basin completely. I hope you liked the video. Thank you so much.